इंडस्ट्री को तो हम सब जानते हैं। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में मैं कविता रल्हन आपका स्वागत करती हूँ और आज मैं आप सभी को मिलवाने वाली हूँ बैड बॉय से। आई एम श्योर आप मिलना चाहेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं बैड बॉय की स्टार कास्ट का, नमोशी चक्रवर्ती एंड अमरीन, जो आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर हमारे साथ हैं। इनकी फिल्म बैड बॉय जो कि रिलीज हो रही है 28 अप्रैल को। तो आइए उनका वेलकम करते हैं। बैड बॉय वेलकम। थैंक यू कविता, आपने बहुत ही शानदार इंट्रोडक्शन दिया। कोई थैंक यू नहीं बोलेगा बैड बॉय बोलने पर आपकी फिल्म का नाम ही बैड बॉय है। आप हमें बताइए आपने टाइटल क्यों चुना? वरना फिल्म इंडस्ट्री में कोई डेब्यू चूज करने वाले पर आपने सजेस्ट नहीं किया कि अभी मैं गुड बॉय बनना चाहता हूँ, पहले डेब्यू कर रहा हूँ? एक्चुअली नहीं, जिस वक्त मुझे फिल्म मिली उस वक्त काम मिल जाना ही बहुत बड़ी बात थी और मुझे बहुत फ़ख्र से मैं कह सकता हूँ कि ये फिल्म में मुझे साजिद कुरैशी और राजकुमार संतोषी साहब ने मुझे लॉन्च किया है, साजिद भाई और राज जी ने। तो इस फिल्म का टाइटल अगर टॉयलेट बॉय भी होता तो मैं कर लेता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे काम से मतलब है। मेरे फादर की पहली फिल्म का नाम था मृगया। वो क्या टाइटल है हमें तो समझ आज तक, आई थिंक इट्स हंट या कुछ तो होता है इसका मतलब। तो नेशनल अवार्ड मिला, तो आई थिंक बैड बॉय तो फिर भी बड़ा मॉडर्न और ट्रेंडी नाम में क्या रखा है ना, नाम और जब आप फिल्म देखेंगे वो समझेंगे क्यों ये टाइटल है। एंड आई थिंक बहुत ही कूल नेम है, बहुत ही नया है एंड आई थिंक लोगों के साथ बहुत क्विकली रजिस्टर हो रहा है एंड लोगों के दिमाग में बैठ रहा है ऐसे। एंड डायरेक्टर का प्रोसेस तो हम ट्रस्ट करते हैं, जैसे अंदाज अपना एक अलग टाइटल हो गया, यू नो, अजब प्रेम की गजब कहानी, बैड बॉय। आई थिंक ये सारे रजिस्टर होने वाले टाइटल्स हैं। पोस्टर निकला हीरो, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल्स रखे हैं राज जी ने। गांधी गोडसे, यू नो, बहुत ही जबरदस्त टाइटल रखते हैं राज जी। ये उनकी दुनिया है एंड वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। एग्जैक्टली। और पता है मैं अभी उसी पे आ रही थी कि मैंने आप दोनों की फिल्म का जो ट्रेलर देखा मुझे बहुत पसंद आया। आप दोनों बहुत प्रॉमिसिंग एक्टर्स लग रहे हैं और वही जो राजकुमार संतोषी का जो चार्म होता है ना फिल्म का, जो अंदाज अपना और अजब प्रेम की गजब कहानी में जो हम सब ने एज व्यूअर्स पसंद किया है, वही चार्म, वही पूरा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लग रहा है आपकी फिल्म में। सो आई एम तो रियली एक्साइटेड। रॉम कॉम वैसे भी मेरा फेवरेट जॉनरा है। यू टेल मी, जब आपको ये पता चला कि आप राजकुमार संतोषी के साथ आप अपना डेब्यू करने जा रहे हो, इट्स अ वेरी बिग थिंग, हाउ डिड यू फील? जैसे कहते हैं ना, बच्चे का हाथ पकड़ना, लेके चलना उसको जर्नी में, आई थिंक राज जी वो मेरे लिए थे। मैं बच्ची थी ऑफ कोर्स, नॉट राज जी। तो आई थिंक उन्होंने एक जर्नी दिखाई है हमें, काफ़ी लर्निंग्स दिखाए हैं हमें। एंड मुझे जब पता चला राज जी हमारे डायरेक्टर हैं तो मुझे पता था कि मैं एक सेफ हैंड में हूँ एंड एक्टिंग मेरी वो निकाल देंगे जो भी है, क्योंकि हम न्यू कमर्स हैं। आई थिंक हमारी जो कैपेबिलिटी है हमें खुद को नहीं पता है एंड ओनली अ गुड डायरेक्टर कैन टेक इट आउट ऑफ यू एंड राजी ने वो एग्जैक्टली चीज़ की है। सो नाउ वी नो आवर कैपेबिलिटीज़, आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो डेफिनेटली हमें पता था कि हम सेफ हैंड्स में रहेंगे। आई नो, बट फिर भी जब आप डेब्यू कर रहे होते हो, यू नो, यू आर स्टिल लर्निंग। आपकी पहली फिल्म है और पहली फिल्म के साथ काफ़ी मिस्टेक्स भी होते हैं, लर्निंग्स भी होते हैं। तो क्या उस चीज़ का प्रेशर होता है दैट यू आर वर्किंग विद सच अ बिग डायरेक्टर एंड देन यू हैव टू, यू नो, जस्ट पुट योर ए गेम फॉरवर्ड? आप गलती नहीं कर सकते, आप यू नो, देयर आर, मतलब इट्स अ बिग थिंग। आपको ये अपॉर्चुनिटी दोबारा मिले ना मिले, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दैट। डेफिनेट। आई थिंक जब मूवी पूरी बन जाती है लोग फाइनल रिजल्ट देखते हैं, जो पीछे होता है कोई नहीं देखता है। एंड आई थिंक डायरेक्टर एंड हमारी टीम ने वो देखा है, जो भी हम मिस्टेक्स करते थे और जो भी हमने अच्छा काम किया होता हो तो वो अप्रिशिएट करते थे। एंड ऑफ कोर्स हम न्यू कमर्स थे तो मिस्टेक्स हमने किए, ये बहुत डांट भी खाई है राज जी से। आई थिंक फर्स्ट वीक में तो मैं रो पड़ी थी बिकॉज ओह माय गॉड क्यों नहीं कर पा रही हूँ, बट आई थिंक उसके बाद बेस्ट निकला है मेरे एक्टिंग में। पर आई थिंक ये शगुन हो गया एक तरह से ना। हाँ, वो जरूरी है, एक बार होना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। नमोशी, आपके बारे में और ज़्यादा हम सब भी जानना चाहते हैं। सुपरस्टार मिथुन के बेटे हैं आप, हमें सिर्फ इतना पता है, लेकिन और क्या है आपके बारे में? हु आर यू? टेल अस। आई एम अ बैड बॉय, दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू शुड नो। 28 अप्रैल को हम दोनों आपके सिनेमा घरों में आ रहे हैं। ऑफ स्क्रीन बताइए। ऑफ स्क्रीन ऑनेस्टली, फर्स्टली इनका जो आपने जो इनसे सवाल किया चैलेंजेस के बारे में, गलतियों के बारे में, मैं थोड़ा उस पर एलैबोरेट करूँगा कि अगर आपकी डेब्यू फिल्म है, आपका कैरेक्टर एक हाई क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड लड़की का है जो इन्होंने किया, मेरा एक टपूरी का है, आप उसके दायरे में रहकर ही एक्टिंग कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि यार यहाँ पे एक इमोशनल सीन डाल दो यहाँ पे ये पंच डाल दो। आप उस स्क्रिप्ट पर काम करते हैं।
तो जो भी हमने अच्छा किया है इस फिल्म में वो राज जी का क्रेडिट है, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायरेक्टर है। जो भी ख़राब हमने किया है उसे नज़रअंदाज कर दीजिए, हमारी पहली पिक्चर है। बोल चुप माफ। एंड आई थिंक रही बात इनकी, ये कह रही थी ये रो रही हैं, इनकी उम्र उस वक्त काफ़ी कम थी, अब तो ये काफ़ी मैच्योर हो गई हैं। जिस उम्र में इन्होंने ये फिल्म शुरू की है और जिस उम्र में मैं इनकी उम्र का था, मैं इनकी तरह एक्टिंग नहीं कर पाता। आई थिंक इनमें जो एक ग्रास्पिंग एबिलिटी थी टू अंडरस्टैंड एट अ वेरी यंग एज, फिल्म मिल जाना आसानी से ना आसानी डजेंट मैटर, आप जब सेट पे आते हैं आप ज़ीरो पे हैं वापस। और जिस तरह अमरीन ने इतना ब्यूटीफुली इस कैरेक्टर को प्ले किया है, मैं शॉक हो गया था कि इतनी यंग एज में भी ये लड़की ने क्या ग्रास्प किया है। I think girls also develop emotionally faster and they're able to understand emotions easily. एंड द वे शी हैज़ कैरीड दिस कैरेक्टर, इतना रिस्ट्रेन से काम किया है। मुझे लगता है इस फिल्म की सरप्राइज पैकेट इज अमरीन। Slow poison. Honestly, I think she has done so well in this film. She is wonderful. Regarding me, आपको क्या जानना है बताइए, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए कि इस फिल्म के साथ आप डेब्यू कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी लाइफ में किस स्टेज पे पता चला कि आप एक्टर बनना चाहते हैं? ये एक्टिंग का कीड़ा कौन सी उम्र से आया? 4 सितंबर 1992 से जिस दिन मैं पैदा हुआ मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में, जब तक मैं घर गया मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तो ही एक्टर ही बनूंगा। हीरो नहीं सोचा था, एक्टर सोचा था। तो पिछले 30 सालों से इस जद्दोजहद में हूँ और आज 4 दिन में वो सपना पूरा हो रहा है, बड़े पर्दे पे बैड बॉय आ रही है। तो मैंने तो बचपन से ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक्टर ही बनना है। आई डिड नॉट हैव एनी। फैमिली ने भी सपोर्ट किया या फैमिली ने कहा देख लो, सोच लो, कुछ और करना है? या वो कैसे कहेंगे, वो सब एक्टर्स हैं। हाँ, यू नो, एक माहौल बहुत है। जरूरी नहीं है कि अगर उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कविता की थिक स्किन्ड हो जाओ, बहुत मुश्किल इंडस्ट्री है। और आज के टाइम पे जब सॉरी टू से जब नेपोटिज्म डिबेट इतना ज़्यादा है, आपकी थिक स्किन्डनेस के ऊपर एक और चाबुक लग गया है कि आप पहले ही टारगेट हो जाते हैं लोगों के। तो जिस एरा में हम आ रहे हैं वहाँ पर ये कॉन्वर्जेशन ऑल टाइम हाई पे है। तो आज अगर अब से 10 साल पहले अगर मैं अच्छा होता तो ठीक था। नाउ आई हैव टू बी एक्सेलेंट फॉर पीपल टू लाइक मी। इन आर केस वी आर फॉर्चुनेट, राजकुमार संतोषी मिल गए तो काम ठीक ठाक हो गया। लेकिन उनकी ये एडवाइस थी कि थिक स्किन्ड रहो, मेहनती रहो, ईमानदार रहो अपने काम से, और जो भी काम आता है उसको ले लो, उसका वेट मत करो कि ये क्या होगा। सो आई एम वेरी इंस्टिंक्टिव। तो जैसे मुझे ऑफर आई साजिद भाई की, राज जी की, आई जंप टू इट। आई डिड नॉट इवन नो माई कैरेक्टर। सो डिड यू मिथुन सर के साथ आपने डिस्कस किया कि ये फिल्म मुझे आई है, शुड आई डू, शुड नो? इट वाज एंटायरली योर डिसीजन? या एंटायरली ऑन मी। माय फादर वाज नॉट इवन अवेयर कि मैं राज जी से मिल रहा हूँ। मैंने पिक्चर साइन की, फिर फ़ोन किया घर पे कि लिसन मेरे को पिक्चर मिल गई है, आई हैव बीन साइंड बाय साजिद भाई एंड राज जी। तो दे वर वेरी प्राउड। और हमारे घर में ना मैम ये कविता, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आपको हम रेकमेंड कर दें, यू नो, कि आपके लिए सिफारिश कर दे, तो खुद से ही करना पड़ता है। तो उसी घर में हम पैदा हुए हैं। नमोशी, आप बता रहे हो तो हमें पता चल रहा है कि ऐसा होता है, लाइक यू आर टेलिंग अस द रियलिटी। लेकिन जो परसेप्शन है ऑडियंस के दिमाग में वो तो शायद यही होता है, ही और शी इज अ स्टार किड, इनको तो फिल्म्स ऐसे ही मिल जाती हैं। पर क्या ये सच्चाई नहीं है? मैं स्टार किड नहीं हूँ। बट योर फादर इज अ प्रोड्यूसर। डेफिनेटली, बट उनके भी स्ट्रगल्स रह चुके हैं। सो आई थिंक एवरी पेरेंट अपने चाइल्ड को बेस्ट देना चाहता है। ऑफ कोर्स अ डॉक्टर विल रिकमेंड हिज सन और डॉटर, और यू नो सजेशंस होते हैं, रिकमेंडेशंस होते हैं, ज़रूरी नहीं है। सो आई थिंक बट उनके स्ट्रगल, उन्होंने मेहनत की है ताकि हमें वो एक प्लेटफॉर्म दे सके। बट एक हद तक वो दे सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं आगे, जैसे कि आप अपने टैलेंट पे ही आगे बढ़ना है। सारे स्टार किड्स या सारे एक्टर्स के जो बच्चे आए हैं, नॉट एवरीवन हैज बीन वेरी सक्सेसफul। सबकी अपनी जर्नी रही है, एंड आई थिंक योर जर्नी डिपेंड्स ऑन योर टैलेंट। एब्सोल्युटली। प्लस ऑब्वियसली आई थिंक गुड लक एंड एवरीथिंग, वो सब चीजें भी आपका। क्या बट उसमें भी कविता, ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ, जब मैं सोचता हूँ इन चीज़ों के बारे में, इसका जवाब मेरे पास आज तक नहीं है कि अगर मैं मिथुन चक्रवर्ती का बेटा नहीं होता, क्या साजिद कुरैशी मुझे 1 घंटा देते? क्या मुझे राजकुमार संतोषी 1 घंटे का एडवांटेज देते? ये एडवांटेज मुझे मिला है, अमरीन को भी कोई हद तक मिला है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। जब आपको पता चलता है मिथुन चक्रवर्ती के बेटे से मिल रहे हैं, आप ऑटोमेटिकली अपना रुबाब बदल देते हैं उससे, और ये अच्छी बात है, इसमें मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। तो वो 1 घंटा जो हमें मिलता है, स्पेशली मैं कहूँगा इन माई केस फॉर मी, वो मेरे फादर की वजह से, मेरी मदर की वजह से मुझे मिलता है। उस 1 घंटे के बाद सिर्फ मेरा हुनर काम आएगा, कोई नाम काम नहीं आएगा। तो 1 घंटे का एडवांटेज डेफिनेटली मिलता है, और उतना प्रिविलेज तो मुझे पक्का मिला है, पूरी ज़िंदगी मिला है।
एंड आई थिंक अगर हम ये चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे टू आवर बेस्ट एंड यूज इट फॉर बेटर, देन आई थिंक पॉइंट क्या है, मतलब और हम we are सबसे born बड़े to this. बेवकूफ़ है, We are मतलब born to अगर this. एग्जैक्टली आप नजर अनदेखा नहीं कर सकते। हम तो बस ग्रेटफुल है कि हमारे सामने ये सारी चीज़ें हैं एंड हम अपना लेवल बेस्ट ट्राई कर रहे हैं ये चीज़ को अपने करियर में आगे लेके जाने के लिए। तो But eventually you, Amreen and Namoshi will be judged. My father will not act for me. Sajid bhai will not give a shot. काम तो हमें ही करना है। मैंने अक्षय कुमार सर से पूछा था कि इस फिल्म में इंडस्ट्री में सर्वाइव करने का हिट फॉर्मूला क्या है, तो उन्होंने कहा था 70% लक एंड 30% हार्ड वर्क। Yes, बिल्कुल। That's what he said. अक्षय पाजी बोल रहे हैं तो समझ जाओ करेक्ट ही यार। होगा। अच्छा चलो बैड बॉय के बारे में आते हैं और थोड़ी हम अब लाइट बातें करते हैं, बड़ा सीरियस बातें हो गई। मैंने फिल्म में आपका डांस स्पेशली देखा, तो मिथुन चक्रवर्ती के बेटे हैं तो डांस तो वो वाला प्रेशर आपने फील किया कि लोग स्पेशली डांसिंग में मुझे ज़रूर कंपेयर करने वाले हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज आई थिंक कोई ऐसी पार्टी अधूरी होगी अगर उसमें आपके फादर के गाने ना बचे। करेक्ट है ना, जिमी जिमी डिस्को डांसर। डिस्को डांसर अगर ये नहीं बचा तो यानी पार्टी हिट नहीं है। बिल्कुल। आई थिंक इस प्रेशर से हम, मैं ही नहीं, मेरे चारों भाई बहन हम गुजर चुके हैं। बचपन से हम जहाँ गए हैं डिस्को डांसर बजता है, मुझे लगता है वो इतना बजता है कि अगर कहीं और भी बच जाए तो आई स्टार्ट डांसिंग, क्योंकि वो मेरे डीएनए में घुस गया है। So while dancing in this movie, यस, आई डिड नॉट फील द प्रेशर बिकॉज इस फिल्म में जो मेरा कैरेक्टर है जी वो डिस्को डांसर की तरह नाचेगा नहीं फर्स्टली, लेकिन ग्रेस जो होता है वो इनर्टली होता है। और मैं सच्ची कहूँ मेरी फैमिली में सबसे बेस्ट डांसर मेरे भाई हैं। इवन माई फादर एडमिट्स मीमो महाक्षय इज़ द बेस्ट डांसर ऑफ द फैमिली। तो आई थिंक इन दैट सेंस आई वुड रेट माई सेल्फ लो बिकॉज मीमो एंड डैड आर लाइक एक्सेलेंट। और मेरा जितना डांस है आई थिंक यू शुड टेल मी बेटर। हमने तो बेस्ट किया I अपना। was quite impressed. हाँ तो फिर आई एम हैप्पी। ओके और मिथुन सर ने आपकी मूवी देखी है, उनका क्या रिएक्शन था इस मूवी के बारे में? वो तो और अमरीन वो की तो सेट पे थे, उन्होंने लाइव देखा है। ओके वो तो सेट पे थे एंड ऑफ कोर्स वो जनाबे वाली सॉन्ग में भी है, तो उन्हें पता है हमने कैसे किया है। तो बिहाइंड द सीन्स बहुत आई थिंक वो मुझे ज़्यादा फेवरेटिज्म करते थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते थे। मुझे लगता है फेवरेटिज्म ये ऐसी कह रही हैं। माय फादर एक्नॉलेज्ड हर टैलेंट। ही वुड अप्रिशिएट एंड जब भी मैं मिस्टेक करती थी वो बोलते थे कि नहीं ऐसे कर, बट जब भी उनको लगता था nice, you know, learning from the legends. एग्जैक्टली उनको बेटर पता है। एंड देन जब भी मैं कुछ अच्छा काम करती थी तो फिर वो उस चीज़ को एक्नॉलेज करते थे, अप्रिशिएट करते थे। जी ये मूवी बैड बॉय का जो ट्रेलर हमने देखा उसमें जितने भी कॉमेडी एक्टर्स हैं, कॉमेडियंस हैं, दे आर सुपर। जॉनी लीवर है इसमें, राजेश शर्मा जी हैं, मतलब इट इज़ अ मास्टर क्लास जी, कॉमेडी की, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल कहा जा सकता है। आपने कुछ ऐसा अलग सा सीखा कुछ कॉमिक टाइमिंग को लेकर, यू नो, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी, बिकॉज राजकुमार संतोषी की मूवी है, इतने लेजेंडरी कॉमेडियंस इसमें हैं। व्हाट वाज योर लर्निंग इन दिस मूवी? आई थिंक जब आप कॉमेडी सीन्स करते हो आई थिंक यू नीड टू रियली बी इन अ लाइट मूड। यू कैन नॉट, आप डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। यू नीड टू मेंटेन योर एनर्जी लेवल्स, यू नीड टू बी इन अ लाइटर मूड, यू नीड टू गिव योर बेस्ट हर एक टेक में। एंड एक ही टेक में आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर 10 लोग एक सेट पे हैं तो किसी का कोऑर्डिनेशन कभी नहीं होगा। तो आई थिंक आफ्टर 10 टेक्स 20 टेक्स यू स्टिल नीड टू कीप अप विद द एनर्जी। सो आई थिंक वो चैलेंजिंग था, बट आफ्टर यू सी जॉनी लीवर सर आप थोड़े वो हो जाते हो कि नो, इवन आई नीड टू बी एट द सेम पेस, मैं ढीली नहीं हो सकती इस चीज़ में। सो एक लर्निंग वो थी। आई थिंक जैसा अमरीन ने कहा, जो एनर्जी लेवल जॉनी भाई का है, शाश्वतो दा का है, राजेश शर्मा का है, राजपाल यादव साहब का है, ये क्रेसेंडो पे रहते हैं। जॉनी भाई आज माशाल्लाह 65 इयर्स के हैं, लेकिन वो आज भी हम दोनों से ज़्यादा एनर्जी जॉनी भाई में है। ऊपर से राज जी, मैं सच्ची कहूँ इस फिल्म में जो भी मैंने कॉमेडी की है वो मैंने राज जी की कॉपी की है सेट पे। मैं उनकी नकल करता था, मैं कैमरे पे बोल सकता हूँ, मैं उनकी नकल करता था। अमरीन नोज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। राज जी इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट एक्टर हु इज़ नॉट इन द कैमरा। आई थिंक बैड बॉय का सबसे बेस्ट एक्टर राजकुमार संतोषी था, बिकॉज ही कैन डायरेक्ट even females. Yes, and he does it better than me. वो Honestly. yes, जो एक इनोसेंस वो अमरीन को दिखाते थे ना, और कॉमेडी तो खैर उनका फोटे है। आई थिंक सीखने तो सबसे मिला, लेकिन जॉनी भाई के साथ कॉमेडी करना मुझे लगता है वो मेरे 60 दिन का सबसे चैलेंजिंग 5 दिन थे जब जॉनी भाई आए थे। लेकिन वो इतने एनकरेजिंग एक्टर हैं, और राजेश शर्मा, ही प्लेड माय फादर इन द फिल्म,
वो तो पहले दिन से ही मेरे फादर बन गए थे, इवन ऑफ सेट। अब हम एक दूसरे को फिल्म में अप्पू पप्पू कहते हैं। एंड मेरे सबसे फेवरेट को एक्टर थे राजेश शर्मा, एंड आई थिंक दे ऑल वर अ डिलाइट टू वर्क। क्विक रैपिड फायर आई हैव, क्विक आंसर्स मुझे आपसे चाहिए। डिस्क्राइब नमोशी इन वन वर्ड। Bad boy. 2 words. Oh, that's simple. Who is the bad boy in your life? Who's the bad boy? I think the bad boy in my life would only be me, right? Me. Bad boy. आपकी लाइफ में कौन है? नाम नहीं लेना चाहती। Okay. So if you have to choose between a good role and a good film, what will you choose? Both, na? I Choose one, na? I'm very greedy. I want both. I think a good script. So Same, good script. A film that inspired you to become an actor. Inspired me to become an actor. Well, the reason why I began acting is because of 3 actors: Mithun Chakrabarti, Govinda, and Shah Rukh Khan. So that's the answer. Amin. I think for me, Chandni. Okay. Sridevi, Yes, ma'am. yes, Okay. You're a big fan of her, I'm a right? brilliant actor. आपके फादर की मिथुन दा की फिल्म जो आपको लगता है you wish you were a part of. Ooh. I wish I was a part of, well, Yeah. all of them, because he's given classics, but he's Name one. Hum Panch. हम पांच. Okay. Your all-time favorite rom-com movie. I really like movie. Ye Jawani Hai Diwani. Okay. That Even is I my love favorite. that movie. Rom-com for me, I don't know if that's a rom-com, but Dulhe Raja. दूल्हे राज. हाँ, उसमें रोमांस भी था। I think that's a great romantic comedy film. भूल गई थी वो मूवी, आपने याद दिला दिया. मैं गोविंदा का सबसे बड़ा फैन। Okay. अगर आप दोनों एक्टर्स नहीं होते तो क्या होते? मैं राइटर होता। I would have been a writer. I think for me, business. I would still love to do with acting simultaneously something in business, but मेरा before acting मैंने BBA किया है तो मुझे business करना था, so I think business woman. Great. You came into acting. इतना pretty face I के साथ. know, right? हम मिस कर देते हैं. चलिए, थैंक यू सो मच. Thank you. बहुत मजा आया आप दोनों से बात करके, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर बैड बॉय. अब मैं चाहती हूँ जाते जाते पंजाब की हिस्ट्री नवोदय टाइम्स के व्यूअर्स को बताइए ये मूवी कब और क्यों देखें. हमारी मूवी बैड बॉय 28 अप्रैल सिनेमा घरों में रिलीज़ हो रही है. आई थिंक आप सभी को ये मूवी देखनी चाहिए क्योंकि आप अपने फैमिली के साथ जा सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो, एंड आपके चेहरे पे एक हंसी रहेगी एंड हैप्पी टीयर्स भी रहेंगे, एंड आई थिंक पैसा वसूल होगा. बिल्कुल 28 अप्रैल को सारे प्लान साइड कीजिए और बैड बॉय जाके सिनेमा घरों में देखिए. बहुत टाइम बाद एक नीट एंड क्लीन फैमिली एंटरटेनर आ रही है और ये बड़े पर्दे पर ही एंजॉय की जा सकती है. तो प्लीज़ जाइए और हमारी फिल्म को सपोर्ट कीजिए. थैंक यू थैंक यू कविता जी. तो ये थी बातचीत बैड बॉय की टीम के साथ. आई होप आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा. धन्यवाद.